वतन अजीज को तारीख के खतरनाक तरीन सैलाब का सामना, हर सू तबाही, हर मंजर पानी पानी। मुल्क भर में 24 घंटों में मजीद 119 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अमवात की तादाद 1033 हो गई। सिंध में 76, खैबर पख्तूनख्वा में 31, बलूचिस्तान में 4, गिलगित बल्तिस्तान में 6, आज़ाद कश्मीर में 1 हलाकत। सवात में सैलाब हर शहर तिनकों की तरह बहा ले गया। सैकड़ों मकान और दर्जनों होटल्स मलिया में। दरियाए सवात का पानी ज़ेर तामीर मोहम्मद डैम की टनल्स में दाखिल। मुंडा हेडवर्क्स तबाह होने से 4 सद्दा, शबकदर और दीगर इलाके पानी पानी। दरियाए काबुल का पानी नौशहरा में दाखिल। पुलिस लाइन, अस्पताल और घर भी डूब गए। मकीनों की जान बचाने के लिए नकल मकानी दरियाए सवात में ख्याली के मकाम पर 96,000 क्यूसिक रेला गुजर रहा है। सवाबी में दरियाए काबुल ने खतरे की घंटी बजा दी। खैबर पख्तूनख्वा में अमवात की तादाद 226 हो गई। बलूचिस्तान में सैलाब कई आबादियों को निकल गया। जाफराबाद में हर तरफ तबाही। हन्ना बाईपास के कली नासिरान में सैलाब से दर्जनों मकानात मुनहदिम। कोयटा, ज़ियारत पशीन और मस्तूंग में कई इलाके ज़ेर-ए-आब। खुजदार में कई घर ज़मीन बोस। सोबतपुर रोड को कट लगाने से मांझीपुर शहर और जैकबाबाद का ज़मीनी राब्ता खत्म। झलमक्सी में ख़वातीन और बच्चों समेत 100 से ज़ायद अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। 3 डैम टूटने से ज़ियारत के कई इलाके ज़ेर-ए-आब। सैलाबी रेलों से हरनाई कोयटा शाहराह के पुल भी रेलों की नज़र। हरनाई पंजाब शाहराह भी सैलाबी रेलों और लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद। हालात में बारिशों, सैलाब से मुतासर अफराद का एहतजाज। कोयटा में एक शख्स 22 घंटे सैलाबी रेले में फंसा रहा। इंतजामिया ने ड्रोन से खाना मुहैया किया मगर रेस्क्यू ना कर सके। 22 घंटे बाद रेला बहा ले गया। डूबने वाले शख्स की लाश निकाल ली गई। कोयटा में वली तुंगी डैम टूटने की अफवाह पर नवाब कली की पूरी आबादी नकल मकानी करने लगी। हजारों लोग अपने घरों से शहर की तरफ उमड़ पड़े। लोग एयरपोर्ट रोड, शहबाज टाउन, कोयला फाटक के इलाकों में जमा होना शुरू हो गए। शहरी गाड़ियों, ट्रैक्टर ट्रॉलियों, रिक्शों और पैदल शहर की तरफ रवां दवा। दूसरी तरफ डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि शहर के आसपास तमाम डैम्स महफूज हैं। अवाम अफवाहों पर कान न धरे। में सैलाब से तबाहकारियां। खैरपुर, बदीन, ठट्ठा, लाड़काना, शिकारपुर, मीरपुर खास और दीगर में सैकड़ों देहात बर्बाद। कुंबर के करीब सैलाबी रेले के बायस नहर में शगाफ पड़ गया। पानी शहदाद कोट में दाखिल। सड़कें और बाजार डूब गए। लाड़काना में सैलाब और बारिशों के बायस कई गाँव तबाह। बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी भी सैलाबी पानी से मुतासर। आखिलवाला में सैकड़ों घर ज़मीन बोस हो गए। मुख्तलिफ हादसात में मजीद 4 बच्चे जाँ बहक। सिंध में कहीं इमदाद पहुँच गई, कहीं सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार। मुतासरीन का इमदाद न मिलने पर एहतजाज। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुला ली। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस सपहर वज़ीर आज़म हाउस में मुनाक़िद की जाएगी। APC में PTM, इत्तेहादियों समेत तमाम सियासी जमातों को शिरकत की दावत। ज़राए के मुताबिक APC में PTI को दावत देने का फैसला ना हो सका। APC में मुल्क में हालिया सैलाब की तबाहकारियों से मुताल्लिक़ उमूर पर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान में टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर को सैलाब की सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों से आगाह किया। कहा, मानसून बारिशों ने बहुत तबाही मचाई। हुकूमत मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए है। उधर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मामूल से ज़्यादा बारिशों की वजह से सैलाब आया। इंसानी जानों, मवेशियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा। ज़राए आमदोरफ्त मुअत्तल होने से इमदादी अशिया की तरसील में रुकावट है। ईरानी सदर की सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर का भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। बारिशों और सैलाब से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। जंगे हों या सैलाब, हकीकी आज़ादी की जंग जारी रहेगी। ये डरे हुए हैं, ये इलेक्शन में मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे नाअहल करने के लिए साजिश की जा रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का जहलुम में जलसे से खिताब। बोले, 50 साल में किसी ने डैम बनाने का नहीं सोचा। हमारी हुकूमत ने पाकिस्तान में 10 डैम्स बनाना शुरू किए। पीर को टेलीथॉन में पाकिस्तान और तारकीन वतन से पैसा इकट्ठा करूँगा। सियासत नहीं कर रहा, हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ। जब तक मुल्क को चोरों से आज़ाद नहीं करा लेता, जद्दोजहद जारी रहेगी। उन चोरों को तो कोई पैसे देने को तैयार भी नहीं। मिर्जा इस्माइल को घबराना नहीं चाहिए। हुकूमत को हिम्मत पकड़कर IMF से बात करनी चाहिए।
अपोजिशन की मर्जी है, वो जलसा जलसा खेलती रहे, हमारी तरजीह सैलाब मुतासिरीन का साथ देना है। सियासत बाद में होती रहेगी, हम मुकाबला भी कर लेंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का BBC को इंटरव्यू। उधर वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी से तुर्क हम मंतख वाला टेलीफोनिक रब्ता। बिलावल भुट्टो ने तुर्क वज़ीर ख़ारिजा को पाकिस्तान में गैर मामूली बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसान से आगाह किया। बिलावल भुट्टो का रज़ाकार भेजने पर तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान और तुर्की बहरानों में हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं, दोनों रहनुमाओं का मुकालमा। सुनो सैलाब ज़दगान की फरियाद, मुल्क भर में मदद के लिए पुकारते बेयारो मददगार हम वतनों की मदद के लिए आगे बढ़ें। जीनन की फंड रेजिंग के लिए खुसूसी काविश। जीनन पर टेलीथॉन दोपहर 1:05 से 3 बजे तक होगा। पाकिस्तान और बैरून मुल्क से लोग सैलाब ज़दगान के लिए रकूम अतिया करेंगे। और एशिया कप का हाई वोल्टेज टाकरा सजने को तैयार। पाकिस्तान और भारत का मुकाबला आज होगा। भारत से मैच से पहले शाहीनों की तैयारी। मोहम्मद वसीम की जगह एशिया कप का हिस्सा बनने वाले फास्ट बॉलर हसन अली इंडिया के खिलाफ मैदान में नहीं उतरेंगे। क्रिकेट शायकीन को बेसब्री से मुकाबले का इंतजार। कप्तान बाबर आजम भी इंडिया के खिलाफ जीत के लिए पुरअज़्म। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का 15 बार आमना सामना हुआ। भारत का पलड़ा भारी रहा। 15 मैचेस में से शाहीन 5 बार जीत अपने नाम कर सके, जबकि 8 बार इंडिया जीता। 2 मैचेस बगैर किसी नतीजे के खत्म हुए।